हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एमआई वर्सेस केकेआर ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में। मुंबई और कोलकाता की राइवलरी यहां पे हो गई है चालू, क्योंकि दोनों टीम्स यहां पे विन करना चाहेंगी। मुंबई कुछ मैचेस हार के आ रही है, कोलकाता बढ़िया प्रदर्शन देके आ रही है, लेकिन क्या लगता है दोस्तों आज के मैच में कौन विन करके जाएगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई है दोस्तों इस मैच में, क्योंकि यार हर्षित राणा नॉट अवेलेबल। हर्षित राणा सेलिब्रेट करते हैं विकेट लेके, पता नहीं ऐसा कुछ करते हैं, तो उनको क्या बाहर कर दिया गया, या उन्होंने जो बैटर को कहा था कि भाई आउट करके चलो जी जाओ अपने डगआउट में, उस वजह से उनको फाइन भी किया और मैच से रूल आउट भी कर दिया। तो बिल्कुल एकदम सही सुना आपने, हर्षित राणा बैंड हो गए हैं ये वाले मैच में, नहीं खेलने वाले कोलकाता के पेसर। तो मैं आपके लिए एक ऐसा पेसर लेके आया हूं जो आज आपको शायद खेलता दिखेगा और बहुत बढ़िया करते भी दिख सकता है। एकदम नया पेसर, आपने कहा गेम चेंजर डिफरेंशियल स्टार्ट में ही बताया करो, तो मैंने भी कहा कि क्यों नहीं। तो यहां पे आपको एक प्लेयर दिख रहा है साकिब हुसैन, जिसकी विकेट है 3, जिसको आईपीएल में अभी तक डेब्यू नहीं करता देखा आपने, जिसको मौका नहीं मिला। लेकिन जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था, कोलकाता के काफी प्लेयर्स तारीफ कर रहे थे, इंक्लूडिंग कप्तान श्रेयस अय्यर की साकिब हुसैन बहुत बढ़िया पेसर हैं, शायद टूर्नामेंट में आप उनको हमारे लिए डेथ बॉलिंग करते देखो। और वार्म अप मैच 2 हुए थे, टीम गोल्ड वर्सेस टीम पर्पल, कोलकाता ने आपस में खेले थे मैचेस, उसमें साकिब हुसैन ने डेथ बॉलिंग में आके 3 विकेट चटकाई थी। ऐसे प्रैक्टिस मैच में जहां छोटी बाउंड्रीज थी, जहां सबने देखो रन्स किए थे, लेकिन साकिब हुसैन 3 विकेट, सबसे ज्यादा विकेट लेके गए थे। तो ये बंदा जो बिहार के लिए खेलता है डोमेस्टिकली, आपको बता दूं 2 मैच ऑलरेडी डोमेस्टिक खेल चुका है, पहले में 0 विकेट, दूसरे में सीधा गुजरात की 4 विकेट, और चारों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज की। तो दमखम है, नया खिलाड़ी है। ऑफ कोर्स पहला मैच अगर खेल रहा है शायद कुछ बेस्ट आपको दे दे और दूसरे लोग ध्यान ना दे और बढ़िया कर जाए। अब इसके होने के पॉसिबिलिटी कम है, बंदा नर्वस भी हो सकता है, लेकिन अगर मयंक यादव ने भी 3 विकेट निकाली थी तो साकिब हुसैन भी अपना दमखम दिखा सकते हैं मुंबई के सामने। और ग्राउंड भी तो ऐसा है जहां पेस चलती है, वानखेड़े स्टेडियम। दोस्तों अगर आप नए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े, मैं आपको कहूंगा आप जरूर जुड़ जाए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ आपको बल्लेबाजी क्रम, मेरे ऑडियोज, मेरे गेम चेंजर, हर चीज आखिरी तक मिलती है। रेगुलरली हम विन कर रहे हैं। यदि आप भी विनिंग का सिलसिला रखना चाहते हैं चालू, तो जल्दी से टेलीग्राम में जुड़ जाए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूट्यूब पे भी आपको सब्सक्राइब करना होगा, ताकि ऐसे ही सारे डिफरेंशियल्स आपको बताता रहूं। आने वाला है वर्ल्ड कप, उसमें सारी बड़ी टीम्स नहीं है, नई टीम्स भी हैं, उसके बाद तो फोरकास्ट पे आओगे ही। तो जल्दी से आ जाओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मैं दोस्तों आ गया हूं पिच रिपोर्ट पे। वानखेड़े स्टेडियम में आप ऐसा ग्राउंड जहां पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्विंग देखने को मिली है इस साल। स्टार्ट के 3 से 4 ओवर यहां गेंद लहराती है, ओपनर्स को मुश्किल आ सकती है, लेकिन उसके बाद बेहतरीन विकेट है और रन स्कोरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो स्टार्ट में अर्ली स्विंग रहेगा, उसके बाद अच्छा खासा स्कोरिंग यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। इवन अगर आप पिछले यहाँ के 4 मैचेस देख लो, आपको शायद मैं याद करवा दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से याद भी आ जाएगा। ट्रेंट बोल्ट ने इस वाले मैच में रोहित शर्मा को भी जल्दी आउट किया, नरेंद्र बर्गर ने आउट किया ईशान किशन को, स्विंग काम आया था, नमन धीर और ब्रेविस भी जल्दी आउट हो गए थे। पावर प्ले में मुंबई 4 विकेट खो बैठा था। उसके बाद आके खुद भी यहां आकाश मधवाल ने 3 आउट कर दिए थे मुंबई के बॉलर ने, बटलर जायसवाल तक नहीं चल पाए थे। तो पावर प्ले में स्विंग रहता है, वो रहता सिर्फ 3 से 4 ओवर है, उस टाइम डैमेज हो गया तो हो गया, अदरवाइज सर वो प्लेयर रन करके आपको दे ही देगा। यहां तो मुंबई ने 234 मारे, दिल्ली ने 205। फ्यूज भाई यहां कोई स्विंग क्यों नहीं हुआ भाई, यहां बल्ले से स्विंग हुआ, गेंद से नहीं। ये आफ्टरनून का मैच था, आफ्टरनून मैच में थोड़ी कम स्विंग रहती है, लेकिन फिर भी 13 में 10 विकेट फास्ट। ये वाले मैच में भी अच्छा खासा स्कोर हुआ, 11 में 9 विकेट फास्ट। ये वाला मैच देख लो, यहाँ पे 10 में से 9 फास्ट, एक स्पिन, चेन्नई ने मुंबई को जिसमें हराया था। ओवरऑल 47 में 38 फास्ट, 8 स्पिन, 1 रन आउट। फास्ट बॉलर्स का काम बोला अपनी टीम में रखना होगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा ऐसे पेसर्स का जो गेम बना सकते हैं। और इवन स्टार्क खुश हो रहे होंगे कि भाई फाइनली मुझे मौका मिला ऐसे ग्राउंड पे जहां मुझे कुछ स्विंग मिले। तो देखते हैं आज स्टार्क क्या करते हैं, क्योंकि स्टार्क के सामने जो खिलाड़ी हैं कई बार उन पे आउट भी हुए हैं। हम सब पे बात करेंगे कौन किस पे भारी है, ठीक है। पहले वेन्यू स्टैट, भाई वानखेड़े के रोहित शर्मा तो रहेंगे ही राजा। 83 मैच, 82 इनिंग्स, 2430 रन, 35 का एवरेज, 1 शतक, 16 अर्धशतक, बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं वानखेड़े स्टेडियम पे। लेकिन हमने इनको जब ड्रॉप किया यहाँ पे, हमारे लिए अच्छा रहा कि रोहित जल्दी आउट हो गए थे, बट एज कैप्टन ऑफ इंडिया हम सब रोहित को अच्छा करता देखना चाहते हैं, क्योंकि आगे आने वाला वर्ल्ड कप है। देन सूर्य कुमार, 46 मैच, 1335 रन, 36 एवरेज, 1 शतक, 10 अर्धशतक है। हार्दिक का ठीक ठाक 32 का एवरेज है, 4 हाफ सेंचुरी इस ग्राउंड पे। ईशान की 26 की एवरेज, 3 हाफ सेंचुरी। ईशान का 28 मैच में केवल 3 हाफ सेंचुरी है। यहाँ पे अर्ली स्विंग पे स्ट्रगल हो सकता है मुंबई पे, उनका ध्यान रखना। हो सकता है इस मैच में ईशान किशन, स्टार्क या किसी और पे भी आउट होते दिख जाए। वैभव अरोड़ा भी बढ़िया स्विंग कर रहे हैं। राणा साहब की 31 की एवरेज, बट टीम उन्हें खिला नहीं रही। देखो अय्यर की एवरेज 25 है, हाफ सेंचुरी एक है, लेकिन हम सब ये नहीं भूल सकते श्रेयस अय्यर यहीं के पले बढ़े हैं, यहाँ पे बहुत क्रिकेट उन्होंने खेली अपनी मुंबई के ग्राउंड पे। तो आने वाले श्रेयस अय्यर भी कोलकाता के कप्तान लोकल यहीं के हैं। तो दोनों मुंबई प्लेयर्स के बीच में आज कैप्टनसी होती हुई दिखेगी आपको। इनफैक्ट कैप्टनसी तो अब हार्दिक कर रहे हैं, भाई रोहित नहीं कर रहे, लेकिन मुंबई के कंपटीशन देखने को मिलेगा। एक तरफ रोहित शर्मा,
जो दिलों में आज भी मुंबई के कप्तानी और एक तरफ श्रेयस अय्यर जो कोलकाता के लिए कैप्टनसी करेंगे। टीम डेविड 43 का एवरेज है, बाकी सबकी एवरेज अच्छी है क्योंकि ग्राउंड ही अच्छा है। इवन रसल की 35 की एवरेज 2 हाफ सेंचुरीज है। वेंकटेश अय्यर ऑलरेडी यहाँ पे शतक मार चुके और आप देखोगे 104 रन की नॉक अभी दिखाऊंगा आपको। ओवरऑल आप यहाँ पे स्कोरिंग देख सकते हो जिसकी आपको देखनी है, ऑलमोस्ट सबकी अच्छी एवरेज है। इवन रोमारियो शेफर्ड की भी एवरेज तगड़ी देखने को मिल रही है। अब बॉलिंग, बुमराह 43 में 51। भाई हार्दिक ने रन तो 32 की एवरेज से किए लेकिन विकेटें भी हैं 37। नारायण की 14 में 13, पीयूष चावला 18 में 12, आकाश मधवाल यदि फिट हो जाए और खेलते हैं तो 7 में 11 विकेट। मुलानी 9 में 10, सकारिया, भाई देखो साकिब हुसैन के अलावा चेतन सकारिया का भी विकल्प है तो इनके भी स्टैट जरूरी है। 7 में 8 विकेट, बाकी सबके स्टैट्स आप रीड आउट कर सकते हो। इसमें कोटजिया इंप्रेसिव है जो वानखेड़े में अच्छा किया हमेशा, 4 में 6 विकेट है। वनडे वर्ल्ड कप में भी हमने बात करी थी, कोटजिया उसमें भी 4 विकेट निकाल के गए थे वानखेड़े के स्टेडियम में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। हेड टू हेड में भाई डोमिनेशन देखने को मिलेगा मुंबई का। भाई 23-9 से आगे है, 32 मैच हुए, 23 मुंबई जीता, 9 केवल जीता कोलकाता। पिछले साल के मैचेस भी देखते हैं, वैसे 2 मैच हुए हैं, एक पिछले साल एक उससे भी पिछले साल, तो ज्यादा मैचेस हाल ही में नहीं खेले टीम्स, लेकिन एक मुंबई जीता है कोलकाता। वेंकटेश अय्यर का शतक आया, उसके बावजूद कोलकाता पिछले साल हार गया था। 104 मारे थे वेंकटेश अय्यर ने। एंड्रे रसल 21 नॉट आउट, 0 विकेट, सुयश शर्मा 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट। यहां पे स्पिनर्स काम आए थे कोलकाता के। बट 58 ईशान किशन, सूर्य 43, तिलक वर्मा 30, टीम डेविड 24 नॉट आउट, पीयूष चावला 1 विकेट। ज्यादा काम नहीं आ पाए यहाँ पे 100 की नॉक वेंकटेश अय्यर की, क्योंकि मुंबई ने उसे भी चेस कर डाला। बट यहां वेंकटेश अय्यर उससे पिछले मैच में जरूर कोलकाता को जिता पाए, 43 मारे। नीतीश राणा 43, रिंकू 23 नॉट आउट, 9 रन और 2 विकेट। यहाँ रसल 1 विकेट वरुण की, यहाँ पे भी 1 विकेट वरुण की। वैसे पिछले मैच में वरुण चक्रवर्ती ने किस किस को जिताया कमेंट करके बता दो, सिलेक्शन नहीं था दूर दूर तक, फोरकस परिवार लेके गया और विन भी करके गया। ईशान किशन 51, बुमराह 5 विकेट। भाई यहाँ शतक मार रहे वेंकटेश अय्यर लेकिन टीम हार गई, या बुमराह 5 विकेट ले रहे लेकिन टीम हार गई, कई बार होता है ऐसे भी। कुमार कार्तिकेय 2 विकेट। देखने वाली बात यह है कि वेंकटेश अय्यर और ईशान किशन 2 लेफ्ट हैंडर पिछले दोनों मैचेस में चले हैं, ऊपर भी ईशान किशन नीचे भी, ऊपर वेंकटेश अय्यर नीचे भी, दोनों टॉप स्कोरर्स रहे थे पिछले मैचेस में। लेकिन मैं दोनों में से एक को तो ड्रॉप करूंगा क्योंकि मैं तो इस साल की परफॉर्मेंस और रिसेंट फॉर्म भी देखूंगा ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन हेड टू हेड के ये 32 मैच के ओवरऑल रिकॉर्ड पे भी एक नजर डालते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे भाई यहां पर भी नाम रोहित और सूर्य का ही टॉप पे, जैसे वेन्यू में। देन आपको हेड टू हेड में इवन हार्दिक का नाम देखने को मिलेगा। भाई इन सबका एवरेज काफी अच्छा है। कोलकाता में तो आपको पता है रोहित का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिस वजह से हेड टू हेड में, अब ऑब्वियसली ये मैच वानखेड़े में, लेकिन हेड टू हेड में अच्छा उसका एवरेज भी बनता है, क्योंकि जब जब कोलकाता गए ना रोहित बहुत ईडन गार्डन में रन करके आए हैं। भले ये मैच वानखेड़े में है लेकिन वो रिफ्लेक्ट हेड टू हेड में भी करेगा क्योंकि वहां पे कोलकाता से ही तो खेलने जाते हैं। देन यहाँ सूर्य कुमार 40 की एवरेज, हार्दिक 59। भाई रिकॉर्ड सबका अच्छा है, हेड टू हेड में सबके तगड़े रिकॉर्ड है, लेकिन इस साल की सिचुएशन भी देख के चलना। वेंकटेश अय्यर का 1 शतक 2 और शतक, मुंबई के सामने खेलना काफी पसंद करते हैं। 4 मैच में इनके पास अच्छी खासी नॉक्स है, इस ग्राउंड पे भी डिसेंट रन थे, तो सब कुछ बढ़िया कर सकते हैं ये। बाकी ओवरऑल आप देखोगे ईशान किशन की 6 बार बल्लेबाजी आई है, ठीक है। कुछ टाइम पे ये स्टार्ट में अपने करियर में ओपनिंग नहीं कर रहे थे, 9 में 6 इनिंग्स है, 3 हाफ सेंचुरीज इनकी आई हैं, तो काफी रिकॉर्ड आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं काफी प्लेयर्स के, तो ये सबका ध्यान रखना। सुनील नारायण 11 मैचेस में केवल 11 इनिंग्स में मुझे कहना चाहिए, मैचेस 21 है मतलब 11 बार बल्लेबाजी आई, केवल 43 रन कर पाए 5 के एवरेज से। लेकिन इस बार सुनील नारायण ने च्यवनप्राश भी खाया, बॉर्नविटा भी पिया और कॉम्प्लान भी पिया है, हर कुछ कर करे हैं। बट मेरे को लगता है कि इस बार भाई बुमराह भैया कह देंगे कॉम्प्लान अगले मैच में काम आएगा, आज मैं विकेट निकालूंगा, डंडा निकालूंगा सुनील नारायण का। मुझे लगता है नारायण साहब जल्दी आउट हो सकते हैं, लेकिन विकेटों में तो नारायण किंग है भाई, इसलिए इनको छोड़ नहीं सकते। 21 में 23 विकेट निकाल रखी हैं। बुमराह साहब 16 में 20, एंड्रे रसल 15 में 13, हार्दिक 13 में 11, पीयूष चावला 10 में 10, वरुण चक्रवर्ती 6 में 5, कुमार कार्तिकेय 1 में 2, सुयश शर्मा 1 में 2 विकेट है। ये आपको ओवरऑल देखने को मिल रहे हैं हेड टू हेड के नंबर्स। सारे नंबर्स हमने देख लिए, अब हम आएंगे फटाफट से या मुंबई की लाइनअप से पहले रिसेंट फॉर्म पे। देखो कोई नया प्लेयर मुझे लग नहीं रहा आएगा, फिर भी एक नजर जिसकी आपको देखनी है देख लो, और मुंबई ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब प्लेयर यूज कर ही चुका है, तो सबका हम स्कोर कार्ड देख ही लेंगे। तो आइए एक बार सीधा बढ़ते आगे मुंबई की लाइनअप के ऊपर। मुंबई की कुछ ऐसी लाइनअप रहनी चाहिए, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कोई चेंज होगा। इंपैक्ट बॉलर पे तुषार आ रहे हैं, इंपैक्ट बैटर के तौर पे सूर्य खेल रहे हैं, इन दोनों को आपस में आप चेंज होता देखोगे आफ्टर इनिंग्स। बाकी वैसी ही टीम रहनी चाहिए, वही लाइनअप मैंने यहाँ रखी है। 10 में से 3 मैच भाई ये जीती है टीम, 7 हारी है। मुंबई की टीम अगर आप देखोगे रोहित पे काफी करती है निर्भर, और रोहित पिछले कुछ मैचेस में नहीं चले हैं और ना ही मुंबई जीत पाई है। तो स्टार्ट अच्छा था रोहित का, 43, 49, 38, 105 नॉट आउट, जिसमें लेकिन मुंबई हार गई थी 36, और पिछले 3 मैच में भाई इनका स्कोर अच्छा नहीं रहा, 684। अगर आप देखोगे काफी कम स्कोर आया पिछले 3 मैचेस में, ठीक है। अपने बर्थडे पे 4 रन मारे थे रोहित शर्मा ने। ईशान किशन 0, 34, 16, 42, 69, 23, 8, 0, 20, 32। भाई सच बताऊं केवल 1 हाफ सेंचुरी आई है ईशान किशन से 69, उससे पहले 42।
भाई हेड टू हेड में दोनों मैच में पिछले अच्छे थे कोलकाता के सामने, लेकिन भाई इस वेन्यू पे भी बेस्ट नहीं रहे। देखो कोलकाता के पास स्टार्क है अर्ली वेपन, लेकिन स्टार्क के अलावा वैभव अरोड़ा भी है। मुश्किल दोनों ओपनर्स रोहित और ईशान को आ सकती है, क्योंकि इस बार ईशान का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। लखनऊ के सामने ये 32 भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, स्ट्रगल ही किया था। सूर्य कुमार 52-78, भाई 2 नॉक्स अच्छी आई, उसके अलावा भाई 2 बार 10 रन किए हैं, 2 बार 0 रन किए हैं, तो बेस्ट नहीं रहे, लेकिन 2 नॉक्स अच्छी खेली है। तिलक वर्मा बंदा आप कह सकते हो ट्रस्टेबल है, लास्ट मैच में 7 रन पे रन आउट हो गए, लेकिन टूर्नामेंट में स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, 25-64-32, और पीछे मैचेस में भी 31-34 के बाद 65-63। एक मैच में जो जस्ट हाल ही में लखनऊ से हुआ उसमें 7 रन थे। हार्दिक ने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया पिछले मैच में, यहाँ पे आई थिंक नवीन उल्लाह की पहली गेंद पे एच दे बैठे थे केएल राहुल कीपर को। निहाल वडेरा 49-4-46 बंदे को पहले मैच से खिलाना चाहिए था, लेकिन हार्दिक पांड्या को कुछ और चाहिए था, तो वो स्टार्ट में नहीं खेले। टिम डेविड ने सही खेला है, 42 नॉट आउट, 45 नॉट आउट, 37-35 नॉट आउट। आई थिंक मुंबई की सबसे बिग मिस्टेक है, आपने इतने महंगे में टिम डेविड को रखा है, क्या सिर्फ 10 गेंद खेलने के लिए रखा है? इनको एटलीस्ट 13th-14th ओवर में किसी मैच में तो ट्राई करना चाहिए, इतने बुरे थोड़ी है टिम डेविड की 18वें ओवर में ही भेजो हर बार। क्या फायदा एक ओवरसीज प्लेयर को इतने महंगे में लेने का? अब अगर यही लखनऊ गलती करे, निकोलस पुरान को हर मैच में 18वां ओवर में भेजे कि भाई आप तो हमारे फिनिशर हो, तो वो कितना ही फिनिश कर लेंगे, मे भी वो मार देंगे 10 गेंद 25 रन, लेकिन आप जो बड़ा इंपैक्ट चाह रहे हो वो नहीं फिर कर पाएंगे। वही गलती मुंबई ने करी टिम डेविड के साथ। ये वाला सीजन मुंबई का सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से गलत गया है। टीम बहुत अच्छी ऑन पेपर, कोटजिया, जसप्रीत बुमराह अच्छे खासे बॉलर्स है, नबी को इतना काम मिला नहीं है, इस मैच में मिल सकता है। सामने काफी लेफ्ट हैंडर है कोलकाता की, जब आप लाइनअप देखोगे लेफ्ट हैंडर काउंट कराऊंगा, इनकी ऑफ ब्रेक बॉलिंग आ सकती है, कोटजिया जरूरी रहेंगे इस वेन्यू पे। बाकी बुमराह की एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं, ही इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, तो वो आपकी टीम में रहेंगे तो बेस्ट आपके लिए रहेंगे। और मुंबई इतनी कंफ्यूज है भाई, बॉलिंग ऑप्शंस देखो कितने यूटिलाइज किए हैं, लेकिन कहानी सिंपल कर देते हैं। तिलक वर्मा से ज्यादा ओवर की उम्मीद मत करना, नमनदीर नहीं डालेंगे, मुलानी नहीं डालेंगे, खेल ही नहीं रहे, शेफर्ड नहीं है, ल्यूकवुड नहीं है, मफाका नहीं है, नुमान तुषारा खेलेंगे भी और 4 ओवर करेंगे। नबी इस मैच में 2 से 3 ओवर करेंगे। श्रेयस गोपाल खिलाने रही टीम, पीयूष चावला खिला रही है जो 2 से 3 ओवर कर सकते हैं। मधवाल टीम खिलाने रही, 2 से 3 ओवर हार्दिक कर सकते हैं, 4 ओवर कोटजिया, 4 ओवर बुमराह। ये मैंने ओवर इसलिए लिखे, आप काउंट करोगे ये 20 बन जाएंगे, 4 4 4 12 हो गए। बाकी की जो हार्दिक, श्रेयस गोपाल और नबी, चावला जी और नबी मुझे कहना चाहिए, ठीक है, मैं एक बार मार्क भी कर देता हूं। एक तो भाई ये हो गए नबी साहब, ये हो गए चावला साहब, ये आ गए हार्दिक, ये मिलके 8 ओवर करेंगे कंप्लीट। बाकी बुमराह, कोटजिया और तुषारा ने 4-4 ओवर करने, हो गए आपके 20 ओवर। तुषारा साहब को एक ही विकेट मिली है जो एलबीडब्ल्यू पिछले मैच में किया था इन्होंने। बाकी बुमराह, और वो भी आप देखो ना, बुमराह पे टीम चल रही है 10 में 14 विकेट, कोटजिया 9 में 13 विकेट, यही दोनों तो विकेट निकाल रहे हैं, तो ये आपको जरूर चाहिए। बाकी आप सबकी बॉलिंग फिगर्स देख सकते हो, डेथ बॉलर इनके लिए जनरली कोटजिया रह रहे हैं और बुमराह रह रहे हैं, इवन तुषारा को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इन्हीं पेसर्स में ओवर ज्यादा रहेंगे। हार्दिक कैन कंट्रीब्यूट इस मैच में 2-3 ओवर, क्योंकि लास्ट मैच में विकेट भी है, प्लस मुंबई के ग्राउंड पे पेस चलती है। अब मैंने क्यों, इवन आप पहले ना बेंच देख लो, क्यों मैं कह रहा था ना नबी ओवर करेंगे, आगे दर्शाऊंगा। ब्रेविस 46, दमनदीर 20-30, कोई खास देखने वाला नहीं है। रोमारियो शेफर्ड एक मैच 39 नॉट आउट। मुंबई की टीम बिखरी पड़ी है, क्यों क्या कर रही है कहना मुश्किल है, लेकिन आपको बिखरना नहीं है। 2 टीम्स आपको दे रहा हूं 1 रुपए में, जो आप मेगा जीएल में, और छोटी मोटी मेगा जीएल में नहीं भाई, 2 रुपए में 2 टीम का मौका, और क्या चाहिए? 1 रुपए में 1 टीम, 2 रुपए में 2 मेगा जीएल टीम, और अच्छे खासे प्राइजेस वाली टॉप प्राइजेस, महिंद्रा थार और करोड़ों के प्राइजेस है। रैंक 10 पे भी आते हो तो बाइक आपके लिए है, 10-20,000 भी मिलेगा, तो अच्छे खासे प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं माई 11 सर्कल में। और भाई जो 49 रुपीज की टीम बनाते हो, मैं आपको 2 रुपए में 2 टीम को ऑफर दे रहा हूं, जल्दी जाओ, माई 11 सर्कल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में मिलेगा, अभी डाउनलोड करो, टाइम मत लगाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है, ऑफर एक्टिवेट उसी लिंक से हो जाएगा, आपकी 2 टीम्स 2 रुपए में लग जाएंगी, और ऐसी शानदार मेगा जीएल आप खेल सकते हो। फर्स्ट टाइम अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपके लिए उस पर भी ऑफर है, जितना भी आप पैसा डाल रहे हो उसका 20% एक्स्ट्रा लेके जा सकते हो, डिपॉजिट करते समय लगाए CEF20 कोड। ये सारे ऑफर एक्टिवेट तभी होंगे अगर आप इसी लिंक, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, टॉप कमेंट है, उसमें से चेकआउट करो, माई 11 सर्कल लिंक लिखा हुआ है, वहीं से डाउनलोड करोगे तो लग जाएगा। मैं अब फटाफट से ना कोलकाता पे आना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को आपको दर्शाना है। पहले तो बल्लेबाजी में जिसका आपको देखना है फॉर्म देख लो भाई, मैं ये आईपीएल से पहले का फॉर्म लिख के रखता हूं, क्योंकि कल को पता लगे अल्लाह गजनफार खेल जाए, साकिब हुसैन खेल जाए, लोग तो इनको जानते ही नहीं, फिर वो आपको क्या करेंगे, टेलीग्राम पे फॉर्म भेजेंगे। मैंने सब लिख रखा है, आपको इन्फॉर्मेशन ए क्लास चाहिए और वो मैं आपको देता हूं। अब आप यहां देखो, और मैं जाना ही डिफरेंशियल प्लेयर ढूंढने के लिए जाता हूं। बड़े बड़े लोग आके देखते हैं कि आज कौन डिफरेंशियल बन सकता है मेरी वीडियो से, तो वही चीज बता रहा हूं। साकिब हुसैन भाई राइट आर्म फास्ट ही मानो, तेज डालते हैं, ठीक है, 4 विकेट पिछले मैच में, 0 विकेट उससे पिछले मैच, 2 ही तो डोमेस्टिक मैच खेले हैं। गुजरात के सामने खेले थे ना, 4 विकेट निकाली थी और सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट किया था, किसी बॉलर को नहीं, जो दिखाता है साकिब हुसैन में कैपेबिलिटी है। आईपीएल लेवल पे क्या कर पाते हैं वो देखना होगा,
क्योंकि भाई मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब भाई यही टीम मेरे हिसाब से रहेगी। जो आपको चेंज बताया, बड़े ही प्लेयर के आउट हो गए हैं। हर्षित राणा इंजर्ड नहीं हुए, बल्कि उनको भाई बैन लग गया सेलिब्रेट करने के चक्कर में विकेट, क्योंकि उन्होंने इशारा कर दिया था प्लेयर को कि भाई तू बाहर जा, डगआउट की तरफ जा। काफी सेलिब्रेशन की वो निंदा हुई है बीसीसीआई वगैरह द्वारा, जो भी आईपीएल मैनेजमेंट है, और उनको अगले मैच से बाहर कर दिया गया है। जिस वजह से दोस्तों आपको खेलते दिखने वाले हैं साकिब हुसैन। ठीक है, ये रहे साकिब हुसैन आपको खेलते दिख सकते हैं। यही लाइनअप दोस्तों मैंने आगे भी लिखी है जो आपको देखने को मिल रही है। आइए इनकी स्कोरिंग हम जज करते हैं कैसी रहेगी। पहले तो 9 में से 6 मैच विन किए हैं, 3 मैच लॉस किए हैं एंड्रे रसल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने। बढ़िया खेली है टीम। आइए स्कोरिंग जज करते हैं। भाई यहाँ पे ना इनके टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी दोनों बेस्ट रहे हैं, सॉल्ट और नारायण। पर्सनली मुझे लगता है नारायण इस मैच में शायद बल्ले से कंट्रीब्यूट ना करे। सामने बुमराह, कोटजिया, तुषारा हैं जो इजीली इनको आउट कर सकते हैं। बट ये कहना भी आजकल पाप है जिस हिसाब से नारायण खेल रहे हैं, क्योंकि भाई हर मैच में हम कैप्टन कर रहे हैं और बंदा हर मैच में हमें जिता रहा है। तो आज क्या सोच में आएगा ना, कैप्टन करने का मन तो बहुत है, बट बुमराह ना आउट कर देंगे मुझे लग रहा है। अगर इनकी नॉक देखो 47, 85, 109, 71 भाई लगातार स्कोरिंग करके दिए बंदे ने। देन आपको बॉलिंग भी अच्छी देते हैं। फिल सॉल्ट 54, 30, 18, 89 नॉट आउट, 10, 48, 75, 68 ये पेस लव करते हैं बैट पे। एक दो और सर्वाइव कर गए तो स्कोरिंग कर सकते हैं। रघुवंशी 54 का नॉक आया। पिछले 2 मैच में इनकी बल्लेबाजी नहीं है क्योंकि ओपनर ज्यादा चल जाते हैं और वैसे ये इंपैक्ट प्लेयर होने वाले हैं। वेंकटेश अय्यर 2 मैचेस में डिसेंट खेले, उससे पहले 50, ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं है। 39, 26 नॉट आउट है। हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, बट मैं शायद इनको बैक ना कर पाऊं टीम में। श्रेयस अय्यर जो लोकली यहाँ पे काफी क्रिकेट खेले हैं, इनका एक हाफ सेंचुरी आया है, 30s आए हैं, 4-5 बार 30 क्रॉस किया, मतलब कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। बहुत बड़ी नॉक्स नहीं आ रही, और कोलकाता बहुत बड़ी नॉक्स के लिए जानी भी नहीं जाती, वो जाती है कैमियोस के लिए कि भाई 20 बॉल 40, क्योंकि हर बंदा इनका हार्ड हिटर है और वही इनका गेम प्ले रहा है। कभी आके रमनदीप सिंह यहाँ पे स्कोर कर देते हैं। रिंकू सिंह को तो इन्होंने भाई मौका ही नहीं दिया। भाई 100 बॉल नहीं खेली बंदे ने टूर्नामेंट में। वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ, बंदा इतना डिजर्विंग था, मेरे हिसाब से होना चाहिए था। आपका क्या कहना है कमेंट करके बता दो। बट आईपीएल में दिखे ही नहीं, कहीं इनको मौका मिला। किसी मैच में 30 से ऊपर स्कोर नहीं है, जबकि आप देखो यहाँ नॉट आउट है, यहाँ नॉट आउट है, यहाँ बल्लेबाजी ही नहीं आई, मौका ही नहीं मिला रिंकू सिंह को ज्यादा खेलने का, दम दिखाने का। ठीक है, रसल साहब 64 नॉट आउट, 41, 27 नॉट आउट, 24 फिनिशिंग कर सकते हैं। बाकी आपको इनकी बॉलिंग में आप दर्शाने वाला हूं। आपको ध्यान देना होगा, हर्षित राणा रूल्ड आउट हो गए हैं, तो हर्षित राणा पे हम क्रॉस लगा देंगे, वो इस मैच में ओवर नहीं करेंगे। उनकी जगह या तो चेतन सकारिया आएंगे। सकारिया साहब का भी एक बार फॉर्म देख लेते हैं भाई। आपने कहा तो मैंने कहा दिखाओ, क्योंकि इस आईपीएल चेतन सकारिया अभी तक खेले नहीं है, तो लो मैं उनकी फॉर्म भी ले आया। 1, 2, 4, 1, 3 विकेट, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस डालते हैं। उनका डोमेस्टिक में हमेशा से ही फॉर्म अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, सौराष्ट्र से भी काफी विकेटें निकालते हैं। तो यहां पे अब हम देखने वाले हैं दोस्तों फटाफट से बॉलिंग। यहां पे अगर आप देखेंगे सुनील नारायण रेगुलरली आपको 4 ओवर दे रहे हैं। आई डोंट थिंक कि कोई मैच है उन्होंने 4 ओवर ना डाले हो। 9 मैच 36 ओवर है, 11 विकेट है, तो आपको पूरे 4 ओवर देंगे। हर्षित राणा की टाटा बाय बाय हो गई है। वरुण चक्रवर्ती एज इंपैक्ट प्लेयर खेल रहे हैं, ये भी आपको 3 से 4 ओवर दे देंगे। 9 मैच में 33 ओवर है, 11 विकेट है। वैभव अरोड़ा 5 मैच 18 ओवर, ये भी आपको दे देंगे। स्विंग रहती है यहाँ पे, 9 विकेट है इनकी 5 मैच। रसल 2 से 3 दे देंगे इस ग्राउंड पे। 9 में 16 ओवर है, 9 विकेट है। स्टार्क आपको 3 से 4 देने चाहिए पूरे पूरे। तो भाई इनके हो गए ऑलमोस्ट पूरे बॉलर। अगर आप देखोगे 5 बॉलर तो हो गए, लेकिन अभी भी ओवर पूरे नहीं हुए, क्योंकि रसल पूरे ओवर नहीं करेंगे। देन मे बी इवन वैभव अरोड़ा का एक आधा ओवर कट जाए, तो वो ओवर करेंगे साकिब हुसैन जो नए प्लेयर आएंगे टीम में। ठीक है, बाकी ये सब जो बॉलर्स है नीचे वाले, इनके ज्यादा ओवर के चांसेस नहीं है। स्टार्क को बेस्ट तो नहीं गेम मिली, लेकिन 8 में 7 विकेट है। इस ग्राउंड पे स्विंग जरूर रहता है। वैभव अरोड़ा स्टार्ट में पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। डेथ बॉलिंग का रोल इस मैच में शायद स्टार्क को एक आधा ओवर मिले, मे बी साकिब हुसैन अगर पड़ेगा हर्षित राणा की एब्सेंस में। बेंच कुछ खास देखने वाला नहीं है, किसी ने कुछ खास खेला भी नहीं है। नीतीश राणा पहला मैच खेले थे, 9 रन इन्होंने किया था। अब मैचअप हम देखेंगे, काफी क्वालिटी मैचअप्स लेके आऊं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। रोहित शर्मा नारायण के आगे खासा दिक्कत है। 171 गेंद, 171 बॉल, 9 बार आउट हुए हैं और 2 बार वनडे में भी, तो रोहित को यहां थोड़ी दिक्कत आई है। कई बार नारायण ने आउट किए। चमीरा ने 6 बार आउट किया, लेकिन चमीरा और स्टार्क में कोई एक ही खेलेगा। और यदि चमीरा नहीं खेलते, जो इनको 6 बार आउट कर चुके हैं, तो भाई स्टार्क भी तो है। स्टार्क ने एक बार T20 में किया है और 3 बार वनडे में। और हम सब जानते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट इस साल भी तंग कर रहा है रोहित को। मोहसिन खान आउट कर चुके हैं, बोल्ट 2 बार आउट कर चुके हैं। तो लेफ्ट आर्म फास्ट का ध्यान आपको रखना पड़ेगा अगर स्टार्क खेल रहे हैं तो, एज यूजुअल। सूर्य शर्मा ने 1 बार आउट किया। बाकी रसल की और वरुण चक्रवर्ती की इन्होंने अच्छे से यहाँ पे आप कह सकते हो गेंदों को खेला है, ज्यादा कोई दिक्कत इन्होंने नहीं करी। ईशान किशन स्टार्क के आगे आउट हो रखे हैं। ये कौन सा मैच है? ये वर्ल्ड कप का मैच है, वनडे का, जो इसी साल 2023 में इनफैक्ट वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में। पहली ही गेंद पे जल्दी से स्टार्क ने आउट कर दिया था। ओवरऑल 6 गेंद खेले हैं वनडे में, 1 रन किया, 1 बार आउट हुए हैं ईशान किशन। सुनील नारायण 1 बार आउट कर पाए हैं।
वरुण चक्रवर्ती एक बार कर पाए, वैभव अरोड़ा 3 गेंद 1 रन 1 बार आउट, ये भी सेकंड ओवर डालेंगे, इनको मत भूल जाना, स्विंग करते हैं ये भी, और मुंबई का ग्राउंड है जहां स्विंग होती भी है। सूर्या ये रसल के आगे 2 बार, हालांकि 19 में 39 रन भी है। वरुण चक्रवर्ती को इज्जत से खेले, प्यार से खेले, 25 में 26 रन। नारायण के आगे आउट नहीं हुए लेकिन ज्यादा तेज भी नहीं खेले। स्टार्क के आगे आउट हुए हैं 2 बार वनडे में, और दोनों बार आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज थी, एकदम स्टार्ट में स्टार्क ने आउट कर दिया था। जैसे ही सूर्य कुमार आते थे स्टार्क को ओवर दे देती थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि उस टाइम सूर्य यहाँ पे टॉप ऑर्डर में नहीं आ रहे थे। आई थिंक 2 से वो वनडे था, 3-4 डाउन आ रहे थे, तब भी स्टार्क को ले आते थे वो सूर्य के आगे और यहाँ पे करते थे स्टार्क आउट। ठीक है, बाकी तिलक वर्मा, रसल और सुयश पे आउट हुए हैं, ज्यादा इनके मैचअप नहीं है, लिमिटेड मैचअप ही है। रसल पे 11 में 16 रन है, सुयश को आराम से खेले 10 में 5 रन, लेकिन सुयश के इस मैच में खेलने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, अगर खेलते हैं तो मैचअप में ठीक ठाक नाम है। हार्दिक का एकदम नॉर्मल है। हर्षित राणा को इग्नोर कर दो, हर्षित राणा पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर्षित राणा नहीं खेलेंगे। चमीरा और रसल पे एक एक बार आउट है। टिम डेविड साहब रसल और चमीरा पे अगेन जैसे सेम टू सेम हार्दिक पांड्या, और यहाँ मोहम्मद नबी, ये भी एक बार रसल पे हुए हैं, चमीरा पे 2 बार वनडे में। श्रीलंका और अफगानिस्तान के कई मैचेस हुए हैं, उसमें 2 बार चमीरा ने आउट किया है, बट आई थिंक स्टार्क को ही खिलाना चाहिए। आपको क्या लगता है? अब कोलकाता के बैटर देखो, फिल सॉल्ट ज्यादा आईपीएल खेले नहीं, लास्ट टाइम दिल्ली में थे और उसके बाद अब आए कोलकाता में। मैचअप जो इनके थोड़े से T20 इंटरनेशनल्स के ही मिलेंगे, या इनकी जो डोमेस्टिक इंग्लैंड की लीग्स है, क्योंकि ल्यूकवुड और सॉल्ट का वही कंपटीशन हुआ डोमेस्टिक इंग्लैंड लीग में, जहां ल्यूकवुड को एक बार विकेट जरूर दी है, हालांकि रन भी मारे हैं। तुषारा के आगे 15 में 8 रन और 1 बार आउट, तो तुषारा का अच्छा मैचअप आ रहा है सॉल्ट के आगे। ठीक है, नारायण साहब जो आपको बात करी थी भाई, हो सकता है उतना रन ना करें मुंबई के आगे। बुमराह साहब 9 में 4 रन कर पाए हैं नारायण के आगे, यहाँ पे इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए नारायण बुमराह के आगे 9 में 4 रन कर पाए हैं, और ल्यूक वुड भी इनको आउट करने में कामयाब हुए हैं। हालांकि ल्यूक वुड के खेलने के चांसेस कम है, श्रेयस गोपाल ने भी तंग किया। बुमराह वर्सेस नारायण, तुषारा भी है, कोटजिया भी है, इट वोंट बी इजी फॉर नारायण टू स्ट्रोक रन्स। ठीक है, देन वेंकटेश अय्यर, भाई इनका मुंबई के सामने रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन ये बुमराह को बहुत चलाकी से और प्यार से खेले हैं, 16 में 16 रन 1 बार आउट। बुमराह के आगे ये भी उतना बेस्ट नहीं खेले। देन श्रेयस अय्यर, भाई अगर कोई बंदा बुमराह को मारा है तो वो है श्रेयस अय्यर, क्योंकि ये आउट जरूर हुए लेकिन 40 पे 59 रन भी हैं। ठीक है, श्रेयस गोपाल पे एक बार, पीयूष चावला पे एक बार, हार्दिक पांड्या पे एक बार। देन दोस्तों रिंकू सिंह, कोई नहीं रोक पाया लेकिन बुमराह रोक पाए हैं। 13 गेंद 10 रन 2 बार रिंकू सिंह को आउट किया है अपनी डेडली यॉर्कर से, और वही बुमराह रसल के आगे भी आते हैं, 4 बार आउट कर पाए हैं। हार्दिक ने भी एक बार आउट किया, तो मैचअप में तो बुमराह किंग देखने को मिल रहे हैं। अब क्या है ना, कोटजिया ज्यादा इनके सामने खेले नहीं, तुषारा जहां खेले थे वो मैचअप आपको दिखा दिया, और कोई ज्यादा मैचअप उनके थे नहीं। बट बुमराह, तुषारा, कोटजिया मेरे हिसाब से आज गेम चेंजर बॉलर्स हो सकते हैं। मुंबई के पेसर्स पे रखना ध्यान, मैं अब करने वाला हूं अपनी टीम, चलिए वहां चलते हैं। दोस्तों जब आप आएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में, आपको दोनों ही धाकड़ खिलाड़ी मिलेंगे, दोनों ओपनर और विकेट कीपर, फिल सॉल्ट और ईशान किशन, दोनों को रखना एकदम सेफ रहेगा, वही मैं कर रहा हूं। मेरे को यह भी लगता है कि इनमें से कोई अर्ली आउट हो सकता है, मैं रीजन बता चुका हूं। मैदान है वानखेड़े का, जहां अर्ली 3-4 ओवर स्विंग रहती है। मुंबई पास अच्छे पेसर है, कोलकाता के पास स्टार्क है, वैभव अरोड़ा भी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, जिनपे ऑलरेडी किशन आउट हो भी चुके हैं दोनों पे, तो किशन पे रिस्क लिया जा सकता है ड्रॉप करने का। जस्ट दैट उनके हेड टू हेड में दोनों 50 है, ऑफकोर्स तब सामने स्टार्क नहीं थे, प्लस ईशान किशन की फॉर्म भी अच्छी नहीं रही, तो यू कैन टेक द रिस्क, हाई रिस्क हाई ड्रॉप पिक, जो मैं आपसे कह रहा हूं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगर आपको लेना है रिस्क बाई 4 मेंबर में, तो किशन को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन दोनों विकेट कीपर हैं, दोनों आपको ओपनिंग पे भी आते दिखते हैं, दोनों कैचिंग पोजीशंस पे भी, तो देयर आर चांसेस कि डिसेंट पॉइंट दे जाए, जिस वजह से स्मॉल लीग में रख रहा हूं। गुरबाज, हार्दिक देसाई और श्रीकर भरत अभी नहीं खेलेंगे, लेकिन इन सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको गुरबाज खेलते दिखने वाले हैं, मैं तब बात करूंगा क्यों, लेकिन आज अभी गुरबाज नहीं खेलेंगे। बल्लेबाजी पे मैं आ गया हूं, जहां पे श्रेयस अय्यर विद द बैट काफी अच्छा खेल रहे हैं, तो इनको भी लेके चला हूं, और अपने घर पे आए हैं खेलने। ऑफ कोर्स मुंबई की बॉलिंग अच्छी है, बट श्रेयस अय्यर भी काफी अच्छा खेल रहे हैं, कंसिस्टेंटली 30+ आ रहा है। देन तिलक वर्मा, अगर मुंबई से कोई प्लेयर है जो बेस्ट खेला है वो तिलक वर्मा है, बहुत अच्छी गेम संभाली। ऑफ कोर्स नारायण सामने रहेंगे, वरुण चक्रवर्ती रहेंगे, जो कि बेस्ट बॉलर्स आप कह सकते हो स्पिन डिपार्टमेंट के हैं, बट अगेन मैं तिलक वर्मा को बैक करूंगा, बिकॉज ये टूर्नामेंट में वो काफी अच्छा खेले, पिछले मैच में अनलकी रन आउट हुए थे। रोहित शर्मा और सूर्या, देखो रोहित वर्सेस स्टार्क इज अ बैटल टू वॉच आउट। वैभव अरोड़ा भी अच्छे स्विंग बॉलर है, रोहित का फॉर्म बेस्ट भी नहीं रहा है, लेकिन अगेन जो 2-3 ओवर की स्विंग है, अगर वो खेल गए रोहित, तो मैं इनको बैक करूंगा फॉर अ गुड स्कोर। ऑफ कोर्स आप रिस्क ले सकते हो रोहित पे भी, अभी मैं भी सोच विचार कर रहा हूं। अगर मुझे लगेगा एक बॉलर या बैटर, मेरे को बैटर कम करके बॉलर बढ़ाना है या ऑलराउंडर बढ़ाना है, तो मैं रोहित पे रिस्क ले सकता हूँ। फिलहाल सेफ्टी के लिए मैंने रोहित शर्मा को पिक किया है, बट शायद मेरी टीम से ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। सोच विचार और कंडीशंस पे ये चीज डिपेंड करेगी। सूर्य कुमार यादव को मैं जरूर रख रहा हूँ, फॉर्मर कोलकाता के ही खिलाड़ी हैं। अब आपको याद नहीं होगा शायद, बहुत पहले कोलकाता में आए थे, कुछ लोगों को याद जरूर होगा जो बहुत पहले से आईपीएल देख रहे हैं। ठीक है,
लेकिन सूर्य कुमार यादव भाई इस ग्राउंड पे बहुत बढ़िया स्कोरिंग कर सकते हैं। ऑफकोर्स स्टार्क ने तंग किया, नारायण इज नॉट इजी टू प्ले, इवन वरुण चक्रवर्ती इज अ गुड प्लेयर, बट सूर्य को बैक किया हूं, आई थिंक कुछ तो स्कोरिंग आपको दे सकते हैं। वेंकटेश अय्यर का हेड टू हेड रिकॉर्ड बेमिसाल है भाई, शतक भी आया था लास्ट टाइम जब खेले थे, बट मैं इनको टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूं और चांसेस है कि वेंकटेश अय्यर को अच्छे खासे स्टार्ट में बैटिंग मिल जाए। देखो सिंपल लॉजिक है, आप सोचोगे वन डाउन शायद कंफर्म नहीं है कोलकाता का, रघुवंशी आएंगे, वेंकटेश अय्यर आएंगे, श्रेयस अय्यर आएंगे, बट अगर आप ध्यान से गेम देखोगे जब जब सॉल्ट आउट हुए हैं रघुवंशी आए हैं, ठीक है, या फिर अय्यर आए हैं अगर पावर प्ले में विकेट जाए। लेकिन अगर नारायण आउट होते हैं तो वेंकटेश अय्यर ही आ रहे हैं, लेफ्ट हैंडर की जगह लेफ्ट हैंडर आ रहा है, राइट हैंडर की जगह राइट हैंडर, तो नारायण अगर अर्ली आउट होते हैं, जो चांसेस हैं इस मैच में, तो वेंकटेश अय्यर आपके लिए वन डाउन आएंगे। आप अपनी ग्रैंड लीग में जहां नारायण पे रिस्क ले रहे हो वहां वेंकटेश अय्यर को भी टीम में ले सकते हो, ये आपके लिए हो गया डबल एज वर्ड, दुगना फायदा, और 1+1 जो रिस्क है वो 11 बनती है, ये बात सच्ची है, तो वहां आप वेंकटेश अय्यर को ट्राई कर सकते हो। टिम डेविड भाई हैं जिनका यूटिलाइजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, बहुत बढ़िया धाकड़ फिनिशर है, बट टीम ने उतना अच्छा उपयोग नहीं किया, नीचे भेज रहे हैं। सिमिलर कहानी रिंकू सिंह की है भाई, इतने तगड़े खिलाड़ी भाई वर्ल्ड कप से बाहर करवा दिया, मैं तो कहूंगा कोलकाता ने मौके ही नहीं दिए, बहुत नीचे आ रहे हैं। रिंकू सिंह एक मैच में वन डाउन आए थे, उसमें जल्दी आउट हो गए थे। निहाल वडेरा शानदार प्लेयर हैं भाई, लेकिन बल्लेबाजी क्रम नीचे है, अगर अर्ली विकेट जाएगी, पिछले 2 मैचेस में आप देखोगे, 3 मैचेस में इनफैक्ट, एक में जल्दी आउट हुए, 2 40+ स्कोर आए हैं, नॉट बैड ऑप्शन। रघुवंशी में भी टॉप ऑर्डर में आ जाए, बट अगेन मैं इनको बैक नहीं करूंगा और किसी प्लेयर पे भी मैं ध्यान नहीं दे रहा। रमनदीप सिंह ऑलराउंडर है, कुछ मीडियम पेस भी करते हैं, बट इस साल उनको ओवर ज्यादा नहीं मिले, एक ही ओवर में यूटिलाइजेशन मिला था। रसल, हार्दिक, नारायण, शांति से तीनों ऑलराउंडर होने चाहिए। नबी का काम भी बन सकता है एज ऑफ ब्रेक बॉलर भाई, क्योंकि भाई नबी के सामने लेफ्ट हैंडर्स है, ऑलरेडी आपको सुनील नारायण देखने को मिल रहे हैं, वेंकटेश अय्यर देखने को मिल रहे हैं, पता लगे नीतीश राणा भी खेल जाए, लोअर ऑर्डर में भी आपको रिंकू सिंह देखने को मिल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंडर्स हैं, काम आ सकते हैं नबी। बट नारायण, रसल, हार्दिक क्यों? देखो नारायण आपको ओपनिंग दे रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ आपको ऑफ ब्रेक दे रहे हैं, रसल कुछ आपको मीडियम पेस वांखड़े पे गेम में आ सकते हैं, प्लस स्कोरिंग कर सकते हैं, चौके छक्के। हार्दिक पांड्या मुंबई के कैप्टन हैं, बेस्ट पे नहीं रहे, लेकिन लास्ट मैच में बॉलिंग से थोड़ी विकेट आई, थोड़ा बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर जाए तो डिसेंट पॉइंट है। इट इज ऑलवेज सेफ कि आप इन सब मेन ऑलराउंडर्स को लेके चलो। नबी को मैं नहीं रख रहा, रोमारियो शेफर्ड अभी खेल नहीं रहे, वरना मीडियम पेस प्लस बैटिंग है, और कोई भी ऑलराउंडर मैं खेलता नहीं दिख रहा। पीयूष चावला की जगह में भी आप श्रेयस गोपाल को ट्राई कर सकते हो, मुंबई अगर ट्राई करती है तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। अब बॉलिंग में बुमराह साहब इज मस्ट हैव फॉर यू, बेस्ट बॉलर है। देन मैंने कोटजिया को रखा है, मैं मुंबई की पेस के लिए जा रहा हूँ, कोटजिया और बुमराह दोनों मेरी टीम में है, दोनों मुझे लगता है विकेट टेकर अच्छे खासे हैं, दोनों के लिए मैं गया हूँ। अगर आपको यहाँ पे रखना है भाई वरुण चक्रवर्ती, उनकी फॉर्म अच्छी है, पिछले मैच में जब दुनिया इन पे ध्यान नहीं दे रही थी, 20% सिलेक्शन था इनका, तब मैंने आपको बोला था गेम चेंजर, और गेम बदल के गए थे, काफी अच्छी इन्होंने पॉइंट्स दिए, आई थिंक सेकंड हाईएस्ट पॉइंट उस मैच में इन्हीं के थे, इफ आई एम राइट। देन वैभव अरोड़ा जो अर्ली स्विंग कर रहे हैं, तंग भी किया इन्होंने, यहाँ पे ईशान किशन को पास आउट कर चुके हैं। स्टार्क भाई इस मैच में मेरे को लग रहा है जरूरी बन सकते हैं यार, स्टार्क को लेने का ना मन करने लगा है थोड़ा सा। पीयूष भाई क्यों मन करने लगा है भाई? स्टार्क के सामने अच्छे खासे यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स है जो स्विंग पे आउट हो सकते हैं, रोहित शर्मा और ईशान, तो रोहित और ईशान में किसी को ड्रॉप करके स्टार्क को उठा सकते हैं। देन नुमान तुषार है, पेस का ग्राउंड है, पेस काम आ सकती है। पीयूष चावला लेग स्पिन करेंगे, ध्यान नहीं दूंगा, ल्यूक वुड के भी खेलने के चांस कम है। आकाश मंदवाल नॉट बैड ऑप्शन, लेकिन अभी इंजर्ड चल रहे हैं, यदि फिट हो गए आ सकते हैं। चमीरा भी पेसर है भाई, पेसर्स का ग्राउंड है, पेसर्स पे ध्यान दे सकते हो। अफगानिस्तानी स्पिन बॉलर अल्लाह गजनफार हैं, एक नए ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, आप कह सकते हो मिस्ट्री स्पिनर टाइप, मुजीब की रिप्लेसमेंट है कोलकाता में, लेकिन अभी इनको मौका नहीं मिला। सकारिया और साकिब, ये दोनों में से कोई आएगा, अगेन पेस का ग्राउंड है, इन दोनों में जो भी आए आपका गेम चेंजर हो सकता है। सकारिया को आप में से काफी लोग जानते होंगे, काफी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस आपने इनकी देखी होगी डोमेस्टिक में, पिछले साल ये दिल्ली में थे, उससे पहले ये राजस्थान रॉयल्स में रहे थे। साकिब हुसैन अगर आपको नहीं पता, ये भाई अभी मैं ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि गुजरात के आगे 4 विकेट लेके आए थे डोमेस्टिक में, उससे पिछले मैच में 0 विकेट 2 मैच खेले थे, और प्रैक्टिस वार्म अप मैच में 3 विकेट निकाली थी। खुद कोलकाता की मैनेजमेंट ने साकिब हुसैन की काफी तारीफ करी है, डेडली यॉर्कर्स डालना जानते हैं। ऑफकोर्स मुंबई जैसी टीम के आगे मुंबई में आना आसान नहीं होगा, बट काम कर सकते हैं। मेरे फाइनल बॉलर यहाँ पे कोटजिया हैं, यार मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा रिस्क लेके जाऊं, तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ईशान और रोहित में एक बंदे पे रिस्क मुझे लेना है, तो मैं अभी यहाँ पे रोहित शर्मा को ढूंढ के रिस्क लेना चाह रहा हूँ। ये रहे रोहित भैया, रोहित पे रिस्क ले रहा हूँ। तुषारा और स्टार्क में मेरे को एक लेने का मन है यार। देखो अगर पहले बॉलिंग होगी मुंबई की, फिर तुषारा, अदरवाइज स्टार्क, क्योंकि ना सामने रोहित जो हैं, अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो स्टार्क और वैभव भी सामने आएंगे। अगर आपको लगता है नहीं यार स्टार्क की वजह वैभव आउट करेंगे, या आप रिस्क लेने को तैयार हो कि रोहित पे इतना हम ध्यान नहीं दे रहे, स्टार्क को एक विकेट मिल भी रहा है कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे मुंबई के तुषारा को बैक कर सकते हो, जो पर्सनली रिस्की है बट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस मैच में मैं तुषारा को बैक कर रहा हूँ, अच्छे बॉलर है, स्लिंगी एक्शन है, स्टार्ट में स्विंग है, प्लस विकेट टेकर भी अच्छे हैं। कुछ नहीं पता भाई नारायण की भी आउट कर जाए, विकेट ले जाए, है ना,
तो ये मेरा कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें तिलक की जगह रोहित मैं सोच सकता हूँ, ठीक है, तिलक की जगह रोहित को सोच सकता हूँ, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। स्टार्क को रखना है, कोई आपको दिक्कत नहीं है, स्टार्क को भी रख सकते हो। अब जो सीवीसी के बेस्ट ऑप्शंस है, देखो यार नारायण पे पूरी दुनिया जाएगी और जाना चाहिए भी, क्योंकि ओपन बंदे ने बढ़िया किया, 4 ओवर भी करते हैं। मैं भी कैप्टन गया हूं, बट सच बता रहा हूं मुझे बल्ले से बहुत कम उम्मीद है। शायद जितने भी मैचेस हैं उसमें सबसे कम उम्मीद मुझे आज है नारायण से, क्योंकि सामने बुमराह के लेवल के बॉलर्स हैं। वाइस कैप्टन रसल, या आप किसी ओपनर और विकेट कीपर साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मेरे वाइस कैप्टन रसल है। कैरेबियन डुओ, वेस्ट इंडीज डुओ, सुनील नारायण और रसल के साथ मैं सीवीसी गया हूं। बुमराह खराब ऑप्शन नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके मैचअप्स काफी अच्छे हैं कोलकाता के आगे। तो मेरे रहे यहाँ पे सीवीसी, नारायण और रसल। आपको अगर चेंज करना है कर सकते हो, आपको अगर तिलक की जगह रोहित लेना कर सकते हो, जो मन में आए वो करो। ये फोरकास्ट परिवार है, दूसरों की तरह टीम थोपी नहीं जाती, बल्कि सिखाया जाता है ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर पाए। जल्दी से आप आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। ऑफिशियल अपडेट टेलीग्राम में ही आएगा सारा, कैसी पिच है, क्या टॉस है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, क्या मैं रोहित ले रहा हूं या तिलक, सब बातें वहां पे बता दूंगा। जल्दी से आ जाओ टेलीग्राम में, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाएं, बेल आइकन प्रेस करके जाएं। अगली वीडियो में मिलता हूं।